श्रीमद् भागवतम 4वां कैंटो 30वां अध्याय, द एक्टिविटीज ऑफ द प्रचेतास। भगवान ने प्रचेतास को ये आशीर्वाद दिया कि हे राजकुमारों, तुम इस संसार में स्वर्ग की सभी सुविधाओं का भोग करो 10 लाख दिव्य वर्षों तक। वेरी लॉन्ग, मोर देन ध्रुव महाराज। हाँ, इस प्रकार से तुम यहाँ भोग करो। तो जब मन में डिस्कस किया था, जब भगवान ही भोग करने को देते हैं तो उससे जीव का फॉल डाउन नहीं होता है। जब हम 56 भोग खाते हैं तो फॉल डाउन नहीं होता है। भगवान का प्रसाद है ना वो। अतमय्य नपायन्या भक्त्या पक्व गुणाशया उपयास्थित मद्धाम निर्विद निर्यादत। तत्पश्चात उसके बाद क्या होगा जी? 10 लाख सालों के बाद क्या होगा? तुम मेरे प्रति शुद्ध भक्ति करोगे। शुद्ध भक्ति में क्या होगा? अन्य विलासिता शून्य हो जाएगी बिल्कुल, और समस्त भौतिक कलमश से मुक्त हो जाओगे। कुछ समय तक भगवान को अभी कुछ एक्टिविटीज होती है ना, भगवान कृष्ण वांट सम पीपल हेयर, नहीं, भगवान के बड़े प्यारे लोग हैं, उनको टफ जॉब मिलती है क्या? इस संसार में आने की और इस संसार में कुछ कुछ मैनेजमेंट करने की, ताकि इस संसार में कुछ लॉ एंड ऑर्डर चलता रहे। ऐसा होता है। सरकार भी जेलर भेजती है ना जेल में, जेलर को सजा दी जाती है, जब मर जेल में जा। नहीं, अरे बड़ी पढ़ाई लिखाई करके आदमी जेलर बनता है, हाँ, लेकिन जेल में रहता बेचारा, क्या करें। सरकारी आदमी है कि नहीं? हाँ, बड़ा इंपॉर्टेंट आदमी है सरकार के लिए। तो ऐसी जॉब मिलती है हाँ, इस संसार में आने की भगवान के शुद्ध भक्तों को। तो इसलिए प्रचेतास भी यहाँ रहेंगे, ध्रुव महाराज भी यहाँ रहे, उन्होंने राज्य चलाया। तो लेकिन उसके बाद क्या होगा? चिंता मत करो, इसका मत ये मत सोचना तुम इटरनली यहाँ फंस जाओगे। जब तक रहोगे खुश रहोगे, और खुश करते हुए क्या कैसे खुश रहेगा आदमी? जब भगवान की रोज़ आरतियाँ करता ही होगा। राजा अम्बरीश का आपने सुना ही है। राजा अम्बरीश ने शादी करी, एक रात शादियाँ तो उनकी कई थी, तो एक उनके माता उनके पीछे पड़ गई, नहीं शादी, मैं तो आपसे शादी करूँगी। मतलब मेरे पास टाइम, मुझे मैं पता नहीं सकता तो मैं टाइम दूंगा कि नहीं, ये ऑलरेडी बहुत सारा काम मेरे पास है। नो प्रॉब्लम, आप मुझे बिल्कुल भी टाइम मत देना, कोई बात नहीं। वो शादी हो गई। अब राजा अम्बरीश का आप जानते ही हैं, पूरे दिन भगवान की सेवा करते थे वो। अब पहुँचे जैसी मंदिर में तो उन्होंने क्या देखा? अपने मंदिर में देखा फूल की थाली लगी हुई है और सारी आरती की थाली सेट हो रखी है। अब ये देखकर क्या हुआ? ये देखकर क्या होना चाहिए? हैं? ये देखकर अच्छा लगना चाहिए। उन्हें क्रोध आ गया, अपनी पत्नी को बुलाया, क्या है ये? उसने कहा आपकी मदद करी। उसने कहा खबरदार, मेरी सेवा लेने की ज़रूरत नहीं है, ये मेरी सेवा है। तुम्हें सेवा चाहिए तो तुम्हारा ऑल्टर अलग बना देता हूँ। तो उनके महल में उनके लिए एक मंदिर बनाया गया। अब उस मंदिर में रानी अपनी सेवा करने लगी। अब उस सेवा इतनी बढ़िया करी उन्होंने हाँ, कि राजा ने सुना उसकी सेवा के। राजा एक बार देखने गए, राजा को अपनी सेवा पे शर्म आ गई, ये तो बहुत अच्छी सेवा कर रही है। राजा को उनसे बड़ा अटैचमेंट डेवलप हुआ, उनकी प्रिय बन गई। धीरे धीरे बाकी रानियों ने देखा कि ये क्या हो गया, ये राजा तो इनके प्रति अटैच हो गया। उन्होंने कहा हमारे महलों में भी मंदिर बनाओ, हम भी पूजा करेंगे। तो सारी नानियों के घर में मंदिर बन गए। सारी प्रजा ने देखा, उसके बाद सारी प्रजा ने कहा हम भी अपने घरों में मंदिर बनाएं। तो ऐसा बताते हैं कि राजा अम्बरीश के समय पर सारे ही लोग चले गए। मैं क्यों आते हैं लोग संसार में? इसलिए आते हैं लोग संसार में। तो इसलिए कह रहे हैं कि पहले तुम ये सब करोगे, हाँ, तो जब तुम ये सब भी करोगे 10 लाख सालों तक, तब तक तुम ये सब भी करोगे, पूजा पाठ तो करोगे, उसी में तो आनंद है। ऐसे ही राजा अम्बरीश महाराज की तरह जियोगे, और उसके बाद टोटल भौतिक कलमश से। कलमश कहाँ है? अरे कलमश नहीं, ये तो है ना मुसीबत, ये मल मूत्र का शरीर, हाँ, ये सारी मुसीबतें ये तो है। हाँ, कह रहे इससे भी मुक्त हो जाओगे। उसके बाद उस समय स्वर्ग लोक तथा नरक लोक में भौतिक सुखों से विरक्त होकर तुम मेरे धाम में लौट जाओगे, भगवान के धाम में। तब तक कुछ सेवा करनी पड़ेगी हम लोगों को। तो भगवत कृपा से प्रचेताओं को विशेष सुविधा मिली। यद्यपि वे भौतिक सुखापभोग के लिए लाखों वर्षों तक जीवित रहेंगे, कि तो भी वे भगवान की प्रेमा भक्ति में अविचल बने रहेंगे। इस प्रकार लीन रहकर सारे प्रचेता भौतिक आसक्ति से पूर्णतया मुक्त हो जाएंगे। भौतिक आसक्ति अत्यंत प्रबल होती है। एक जन्म में एक भौतिकतावादी धन, धरती, मित्र, समाज, मित्रता, प्यार आदि अर्जित करता है, और इस शरीर के विनष्ट हो जाने पर स्वर्ग लोक का भी भोग चाहता है। किंतु यदि मनुष्य भक्ति में लगा रहता है तो समस्त भौतिक सुख या दुख से विरक्त हो जाता है।
इस संसार में जो लोग स्वर्गलोक को जाते हैं, समस्त सुख का उपभोग करते हैं कहे जाते हैं, किंतु जो नरक में जाते हैं उन्हें नारकीय अवस्था बितानी पड़ती है। किंतु भक्त इन दोनों अवस्थाओं से परे रहता है। मामचा यो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते स गुणान समतीत्येतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो भक्ति में लगा रहता है, किसी परिस्थिति में पदभ्रष्ट नहीं होता है, अव्यभिचारेण कंटिन्यूसली एनी कंडीशन, भक्ति योगेन सेवते स गुणान समतीत, वो इन गुणों से ऊपर चला जाता है। ये कलमश क्या है? गुण, प्रकृति के गुण। और जाके उसके बाद क्या होता है? ब्रह्म के पद को प्राप्त करता है। और ब्रह्म के पद पे क्या होता है? ब्रह्म के पद के बाद क्या होता है बताइए? कहीं बताया भगवान ने कि ब्रह्म के पद के बाद तो आदमी गिर जाता है ना, गिर भी सकता है। लेकिन जो भक्त है वो क्या करता है? ब्रह्म पद के पार करने के बाद ब्रह्म भूता प्रसन्न आत्मा नाशोचि न कांक्षति समा सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते ब्रह्म। उसके बाद भगवान की शुद्ध भक्ति में, जैसा कि अभी बताया। तो भक्त सदैव ब्रह्म के पद पर रहता ही है। उसे भौतिक सुख दुख से कोई मतलब नहीं है। यम ही न व्यथंती एते पुरुष पुरुष ऋषभ समा सुखम दुखा सो अमृतवाय कल्पते। किसको मिलता है? जो इस प्रकार व्यथित नहीं होता है, विचलित नहीं होता है सुख में दुख में। अब नहीं हो रहा है जपा, अब भक्ति नहीं हो रही है, अब ऐसा समय चल रहा है, अब ये समस्या चल रही है, अब ये चल रही है। तो जो ऐसा व्यथित नहीं होता है उसको क्या प्राप्त होता है? उसको अमृत प्राप्त होता है, वो भक्ति का, भगवान का धाम प्राप्त होता है। जो यहाँ पर चेतास को प्रॉमिस कर दिया गया पहले से ही कि आप पक्का वापस आएंगे ही आएंगे, डोंट वरी। आप इस संसार में दोबारा नहीं आएंगे। लेकिन हमने सुना है अदरवाइज आप ब्रह्म भुवनालोका पुनरावर्तिनो अर्जुना। आदमी को आना ही पड़ता है स्वर्ग लोक से नहीं, ब्रह्म लोक से भी। लेकिन मामुपेत्य सुक्त कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। लेकिन मुझे जो प्राप्त कर लेता है उसका पुराना दोबारा जन्म इस संसार में फिर नहीं होता। आगे गृहेषु वा विशतां चापि पुंसां कुशल कर्मणां मद्वार्ताया तयामानां न बंधाया गृहामता। जो लोग भक्ति के शुभ कार्यों में लगे होते हैं वे यह भली भांति जानते हैं कि श्री भगवान ही समस्त कर्मों के परम भोक्ता है। हाँ, हम जो भी काम कर रहे हैं उसका भोक्ता कौन है? भगवान। यानी कि हम पैसा कमा रहे हैं तो पैसा का भोक्ता कौन है? भगवान होने चाहिए। भक्त इस बात को मानते हैं। अतः जब भी ऐसा व्यक्ति कोई कार्य करता है तो कर्म फल भगवान को अर्पित कर देता है, क्योंकि किसका है? भगवान का ही है। इसलिए अर्पित करना क्या है? गिव्स बैक, और कुछ नहीं है। हम दान थोड़ी देते हैं, हम तो उन्हीं की चीज़ उन्हीं को वापस करते हैं। दान हुआ है नहीं, दान तो अपनी चीज़ का होता है, हमारी तो है ही नहीं। वो जानता है इस बात को और भगवान की कथाओं में ही सारा जीवन बिताता है। ऐसा व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में रहकर भी कर्म फलों से प्रभावित नहीं होता। समझ में आया? ये किसने बोला? किसको बोला? ये भगवान ने प्रचेतास को प्रॉमिस किया कि यदि आप गृहस्थ आश्रम में जो भी आपको प्राप्त होगा, इस तरह से कुछ भी, अगर गृहस्थ आश्रम में या किसी भी आश्रम में, गृहस्थ आश्रम में स्पेसिफिकली कंफर्म कर रहे हैं यहाँ पर कि गृहस्थ आश्रम में भी वो फंसेगा नहीं। यदि क्या करेगा तो भगवान की कथाओं में जीवन लगाएगा और अपने कर्म फल को भगवान को दे देगा, तो गृहस्थ जीवन में भी कभी प्रभावित नहीं होगा। समझा है? हम सोचते थे नहीं ब्रह्मचारी जीवन बेटर है, नहीं सन्यासी जीवन बेटर है। कई कह रहे हैं मेरा पति माया है, कई पति कह रहे हैं मेरी पत्नी माया है। यहाँ तो कुछ और ही बता रहे हैं। कह रहे हैं गृहस्थ आश्रम में रहकर भी कर्म के फलों से प्रभावित नहीं होता। यदि क्या करेगा तो अपने कर्म के फलों को भगवान की सेवा। कर्म फल क्या है बताइए? एक स्त्री के या एक पुरुष के कर्म फल क्या है गृहस्थ आश्रम में? जॉब करके जो पैसा है और खाना पकाती है। अरे बच्चा क्या है? कर्म फल। पत्नी के लिए पति क्या है? कर्म फल। और पति के लिए पत्नी क्या है? कर्म फल। तो एक पति को पत्नी को कहाँ लगाना चाहिए? किसकी? और भगवान की सेवा में लगने पर वो चिढ़ जाए तो, जेलस करे तो इसका मतलब वो उस कर्म फल को भोगना चाह रहा है। तो वैसे ही अगर स्त्री चाहे इसको चिढ़ मच जाए, पूरे दिन सेवा करते रहते हो, मेरे लिए तो लगते नहीं हो, तो इसका मतलब वो स्त्री अपने कर्म फल को भोगना चाह रही है। फिर क्या होगा उसका? कि वो एक गृहस्थ आश्रम में
कर्म फलों से प्रभावित हो जाएगा व्यक्ति और फिर से वापस आएगा। समझ में आया? तो यदि इस कर्म फलों को, जो कि हमारी संतान, पति पत्नी, धन, वटेवर और योग्यताएं जो हमें हासिल होती हैं, हाँ मिलता है, अगर वो भगवान की सेवा में नहीं लगाया तो फंस जाएंगे, ऐसा बता रहे हैं। सामान्यतः परिवार में रहते हुए व्यक्ति सकाम कर्म में अत्यधिक आसक्त हो जाता है। सकाम कर्म मतलब मैं और मेरा परिवार नहीं, आदमी उसी के बारे में चिंतन करता है कि नहीं? करता ही है। हर व्यक्ति अपनी स्थिति को बेहतर बनाने के लिए बहुत प्रयासरत रहता है। कौन रहता है बताइए? जो गरीब आदमी है। नहीं, हर व्यक्ति अपने आप को गरीब तो समझता है। देख लीजिए, आप किसी से भी पूछ लीजिए, बहुत दिक्कत है जी, किसी से पूछ लीजिए आप, ये वर्ड कॉमन सुनाई देगा आपको, दिक्कत ही है सबको। तो क्या कर रहा है? अपने स्थिति को बेहतर बताने के लिए अत्यंत प्रयास कर रहा है। कह रहा है ये हो जाए तो उसके बाद तो सब सेट हो जाएगा। इसलिए कह रहे हैं सभी सकाम कर्म में अत्यधिक आसक्त है, अर्थात वे अपने कर्मों के फलों को भोगने का ही तो प्रयास कर रहा है, वो अपने लिए ही तो कर्म करता जा रहा है। किंतु भक्त जानता है कि कृष्ण ही परम भोक्ता है, परम स्वामी। अतः भक्त अपने को किसी भी व्यापार का स्वामी नहीं समझता, वह श्री भगवान को ही स्वामी मानता है। अतः अपने सारे व्यापारों के फल परमेश्वर को ही अर्पित करता रहता है। अतः जो व्यक्ति इस तरह अपने परिवार तथा लड़के बच्चों के बीच रहता है, वह भौतिक संसार के कलमश से प्रभावित नहीं होता। समझ में आया? इसकी पुष्टि भगवत गीता में हुई, यज्ञार्थात् कर्मणा अन्यत्र लोकायम कर्म बंधना। जो व्यक्ति अपने कर्मों के फल को भोगना चाहता है, वह कर्म के फल से बंध जाता है। ये समझिए बात को। क्यों बन जाता है जी? मैंने कुछ काम किया, उससे मुझे कुछ धन अर्जित हुआ, माना मैंने उसको अपने लिए लगा लिया, तो मैंने ही तो कमाया, तो मैं कर्म के फल से क्यों बन गया? मुझे संसार में क्यों आना पड़ेगा? मैंने जो कमाया मैंने अपने बलबूते नहीं कमाया। तो आपने कमाया? किसने कमाया बताइए? तो हम इस बात को भूल गए कि ये शरीर ही भगवान का दिया हुआ है, पहली बात। और जितने भी रिसोर्सेज हैं वो भी भगवान के दिए हुए हैं संसार के अंदर, जिसको हम यूज़ कर रहे हैं, एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, यूटिलाइज कर रहे हैं। हाँ, और उसके लिए हम कुछ नहीं दे रहे हैं किसी को, वास्तव में है। अगर हम दे भी दे रहे हैं तो किसी को दे रहे हैं, जैसे हमने कई बार चर्चा की, हम किसको दे रहे हैं? लक्ष्मी, चोर को दे रहे हैं, एक और चोर को, जो चोरी करके सामान लाया हुआ है। नहीं प्रभु जी, वो चोरी करने, उसने भी खरीदा, हमने रिटेलर से खरीदा कि नहीं? परचून की दुकान, उसने कहाँ से खरीदा? होलसेलर से खरीदा। होलसेलर भी चोर है। होलसेलर ने किससे खरीदा? फैक्ट्री से, डिस्ट्रीब्यूटर से। उसने किससे खरीदा? फैक्ट्री से खरीदा, या उसने किसान से खरीदा। फैक्ट्री ने केमिकल वगैरह सब कुछ केमिकल एक्सपोर्टर से खरीदा। केमिकल एक्सपोर्टर ने किससे खरीदा? माइनर से खरीदा, माइंस में से निकालते हैं। उस माइंस ने किससे खरीदा? उसने गवर्नमेंट को पैसा दिया, लीज रेंट दिया माइन का। गवर्नमेंट ने किससे खरीदा? गवर्नमेंट ने किसी से नहीं खरीदा है। खरीदा किससे? तो देखा जाए तो सभी चोर के ऊपर, चोर के ऊपर, चोर के ऊपर, और एक बड़ा चोर, एक और बड़ा चोर, और बड़ा चोर। हाँ, तो इस प्रकार से माना आपकी कार को कोई चोरी करके बेच दे किसी को, मान लेते हैं, और जो खरीदने वाला आपकी कार के पैसे दे, और अगले दिन आप उस खरीदार के पास पहुंच गए, उसके घर के आगे आपने गाड़ी खड़ी देखी, लाओ मेरी गाड़ी, वो कहे मैंने तो पैसे दिए। बताइए जी, बताइए जी, क्या रहेगा? उसकी गाड़ी मानी जाएगी कि नहीं? सोच के बोलो, उसने पैसे दिए हैं। अगर आप लॉ पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा, एज पर लॉ उसकी गाड़ी नहीं मानी जाएगी, क्योंकि जिससे उसने खरीदी वो ओनर ही नहीं था। अब आप समझिए, जितने भी पैसों का लेन देन, और हम सोच रहे हैं हमने अपनी कमाई से कुछ सामान खरीदा, ये सामान तो अल्टीमेटली भगवान का ही है। अल्टीमेटली फॉर एवरीथिंग यू हैव टू डिपेंड ऑन नेचर। आप कुछ भी ले लीजिए, आप कमीज का बटन, हाँ कुछ भी ले लीजिए, आप जो भी आपके आसपास प्रोडक्ट दिख रहे हैं, अल्टीमेटली उसके सोर्स में जाइए कि वो सोर्सिंग कहाँ से हो रही है उसकी, और अल्टीमेटली आप कहाँ पहुँचेंगे? आप इन पंच तत्वों के पदार्थों पर ही पहुँचेंगे, भगवान की बनाई हुई क्रिएशन पर ही पहुँच जाएंगे। एंड नो बडी इज़ गिविंग। इसलिए बता रहे हैं कि यदि हम अपने फलों को भोगेंगे तो क्या हो जाएगा? हम भी उस कॉन्स्पिरेसी में फंस गए, हमारा भी नाम आ गया। लेकिन यदि मैंने उसको ऑफर कर दिया भगवान को, तो भगवान, देखिए जी, मैंने तो लिया, माना मैं इन्वॉल्व था, लेकिन मैंने यूज़ कहाँ किया? तो फंसेगा। अरे मैंने यूज़ नहीं किया अपने लिए भैया, तो बच गया कि नहीं? बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। कर्म फल से नहीं बनेगा। किंतु जो व्यक्ति फल या लाभ को श्री भगवान को अर्पित कर देता है, उससे नहीं बनता। सफलता का यही रहस्य है।
कर्म फल से मुक्त होने के उद्देश्य से ही लोग संन्यास ग्रहण भी इसीलिए करते हैं। हाँ, लेकिन यहाँ बता रहे हैं कि संन्यास नहीं, गृहस्थ आश्रम में भी हो जाएगा। जो व्यक्ति अपने कर्मों के फल को ग्रहण नहीं करता अभी तो परमेश्वर को अर्पित करता है, वह निश्चित रूप में मुक्त अवस्था में है। और रूप गोस्वामी कहते हैं, इहा यस्य हृदय यास्य कर्मणा मनसा गिरा निखिला स्वयवस्थासु जीवन मुक्त स उच्यते। जो व्यक्ति अपने जीवन, धन, वाणी, बुद्धि, अपने पास कुछ भी है उसको भगवान की सेवा में लगाता है, वो हमेशा मुक्त जीव है, जीवन मुक्त कहलाता है। और इस प्रकार जो लोग कृष्ण भक्ति से रहित होकर अपने भौतिक कार्यों में लगे रहते हैं, वो ऐसी कई सारे कर्म के फलों में बंधते चले जाते हैं, गिरते चले जाते हैं। इसलिए बता रहे ये कृष्ण भावनामृत आंदोलन मानवता के लिए एक वरदान है। ये सबको सिखा रहा है कि कैसे बंधन मुक्त हुआ जाए, कैसे संसार में जिया जाए कि हम बंधन मुक्त हो पाएँ, कैसे खाया जाए, कैसे पिया जाए, कैसे बोला जाए, कैसे रहा जाए कि हम बंधन में ना पड़ें, संसार भी अच्छे से जी लें और उसके बाद भगवान के धाम में चले जाएं। ये सिखा रहा है। हाँ, कैसे भगवान को सब कुछ अर्पित किया जाए, इसके लिए व्यवस्था करी जा रही है और यही जीवन का उद्देश्य है। बता रहे हैं अल्टीमेट उद्देश्य क्या है कि कैसे इंद्रिय तृप्ति से रहित रहकर हम भगवान के लिए कार्य कर पाएँ, जीवन भी आराम से जी लें और कर्म के फल में फंसें भी ना, बच्चे भी पल जाएं, सारा भी काम हो जाए। इसी की ट्रेनिंग कृष्ण भावनामृत आंदोलन देता है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।